हेलो नमस्कार। तो क्या हाल है आप सबके दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा की राजनीति में इस बार कुछ ऐसा होने वाला है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। क्योंकि सवाल सिर्फ सरकार बनने का नहीं है, सवाल है किसान, युवा, बेरोजगारी, जाट बनाम नॉन जाट समीकरण और हरियाणा की बदलती राजनीति का। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन बनेगा हरियाणा का अगला किंग, किस पार्टी का पलड़ा भारी रहने वाला है और कौन सा ऐसा मुद्दा है जो पूरे चुनाव का गेम पलटने वाला है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको क्या लगता है हरियाणा में अगली सरकार किसकी बनेगी, कमेंट में जाकर लिखिए। बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, आम आदमी पार्टी या फिर कोई और सरकार। और अगर आपका अनुमान सबसे सही निकलता है तो अगली वीडियो में आपका नाम भी आ सकता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना क्योंकि आखिर में हम बताएंगे प्रिडिक्शन। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ राजनीति हर चुनाव में नया मोड़ लेती है। कभी है परिवारवाद चलता है तो कभी जातीय समीकरण चुनाव पलट देती है और अभी जनता ऐसा फैसला देती है कि बड़े बड़े राजनीतिक एक्सपर्ट भी हैरान हो जाते हैं। इस बार चुनाव और भी ज़्यादा दिलचस्प होने वाले हैं क्योंकि हाल ही में भाजपा ने हरियाणा संगठन में बदलाव करते हुए नई प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की है। अब सवाल ये है, क्या भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करेगी या कांग्रेस इस बार वापसी का बड़ा खेला खेलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा की राजनीति में किसान सबसे बड़ा फैक्ट बना है। गांव का मूड अगर बदल गया तो पूरा चुनाव भी बदल सकता है। तो पहले आंकड़ों पर डाल लेते हैं नज़र। तो सबसे पहले निकल कर आता है फतेहगढ़, जिसके अंदर विधानसभा की 3 सीटें निकल कर आती है दोस्तों, जिनके अंदर एनडीए गठबंधन पार्टी के खाते में 1 सीट और आईएनसी पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात की जाए यमुनानगर की, तो यमुनानगर के अंदर 4 सीट आती है, जिनके अंदर एनडीए गठबंधन पार्टी खाते में 2 सीट और 2 ही सीट आईएनसी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। आम आदमी और दल का यहाँ पर खाता नहीं खुल पा रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले जिले की दोस्तों, अम्बाला की, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर एनडीए गठबंधन पार्टी खाते में 1 सीट और आईएनसी पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात की जाए नदल की, तो नदल का खाता नहीं खुल पा रहा है यहाँ पर। अब बात करते हैं अगले ज़िले की, फरीदाबाद की, जिसके अंदर विधानसभा की 6 सीटें निकल कर आती है दोस्तों, जिनके अंदर एनडीए गठबंधन पार्टी खाते में 3 सीट और 3 ही सीट आईएनसी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। वहीं बात की जाए आम आदमी और दल की, तो यहाँ पर खाता ही नहीं खुल पा रहा है दोस्तों। बात करते हैं अगले जिले दोस्तों सोनीपत की, जिसके अंदर विधानसभा की 6 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर एनडीए गठबंधन पार्टी खाते में 2 सीट और आईएनसी पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात की जाए नंदल की, तो नंदल यहाँ पर फिर से खाता नहीं खोल पा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जिले पंचकुला की, जिसके अंदर विधानसभा की 2 सीटें निकल कर आती है और वो 2 की 2 सीट आईएनसी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। वहीं बात कीजिए दोस्तों एनडीए गठबंधन या आम आदमी पार्टी या अन्य दल की पार्टियों की, तो यहाँ पर तीनों पार्टियों के खाते में कोई सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जिले गुड़गांव की, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर एनडीए गठबंधन पार्टी खाते में कोई सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। 4 की 4 सीट आईएनसी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। वहीं बात की जाए अन्य दल की, दल तो खाता ही नहीं खोल पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। बात करते हैं दोस्तों अगले जिले पानीपत की, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर एनडीए गठबंधन पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है और 2 ही सीट आईएनसी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। वहीं बात की जाए आम आदमी और अन्य दल पार्टी की, तो इन दोनों पार्टियों का खाता ही नहीं खुल पा रहा दोस्तों यहाँ पर। बात करते दोस्तों अगले जिले कुरुक्षेत्र की, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर एनडीए गठबंधन पार्टी खाते में 1 सीट और 2 सीट आईएनसी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। वहीं बात की जाए नदल की, तो नदल के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले जिले दोस्तों रेवाड़ी की, जिसके अंदर विधानसभा की 3 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर एनडीए गठबंधन पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात की जाए एनसी पार्टी की, तो एनसी पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें दोस्तों आम आदमी और अन्य दल की, तो इन दोनों पार्टियों का खाता ही नहीं खुल पा रहा दोस्तों यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, सवाल सीधे हैं सरकार से, क्या इस बार सरकार चेंज करने वाली है जनता या फिर से वही सरकार पर भरोसा जताएगी। मुद्दे बहुत हैं, लेकिन कौन सी सरकार उन मुद्दों पर खरी उतरेगी। वादे तो बहुत किए हैं, लेकिन कौन सी सरकार युवा, किसान और इस बेरोजगारी के समय में साथ खड़ेगी। तो वीडियो को
आप कमेंट में जाकर ज़रूर से बताएं कि आपके अकॉर्डिंग कौन बनेगा नेक्स्ट सीएम, क्या सरकार में फिर से बदलाव होगा। बात करते हैं वही अगले जिले करनाल की, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीटें निकल कर आती हैं, जिनके अंदर एनडीए गठबंधन पार्टी खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात की जाए आईएनसी पार्टी की, तो आईएनसी पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। बात करें अन्य दल, तो अन्य दल का खाता नहीं खुल पा रहा है। अब बात करते हैं जिले कैथल की, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर एनडीए गठबंधन पार्टी खाते में 2 सीट और 2 ही सीट आईएनसी पार्टी खाते में जाती हुई दिख रही है। वहीं बात की दोस्तों आम आदमी और अन्य दल की, तो यहाँ पर खाता ही नहीं खुल पा रही है। अब बात करते हैं दोस्तों अगर जिले पलवल की, जिसके अंदर विधानसभा की 3 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर एनडीए गठबंधन पार्टी खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है। बात की जाए आईएनसी और अन्य दल की, तो दोनों पार्टियों का खाता ही नहीं खुल पा रहा है दोस्तों यहाँ पर। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जिले की महेंद्रगढ़ की, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर 2 सीट दो सीट एनडीए गठबंधन पार्टी और 2 ही सीट आईएनसी पार्टी खाते में जाती हुई दिख रही है। वही बात की दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य दल की, तो यहाँ पर दोनों पार्टियों का खाता नहीं खुल पा रहा है महेंद्रगढ़ के जिसके। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जिले की चरख दादरी की, जिसके अंदर विधानसभा की 2 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर एनडीए गठबंधन पार्टी खाते में कोई सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। बात करें दोस्तों आईएनसी पार्टी, तो आईएनसी पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है। बात करें वहीं अन्य दल की, तो अन्य दल का खाता नहीं खुल पा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जिले सिरसा के, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर एनडीए गठबंधन पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है। और वहीं बात की दोस्तों आईएनसी पार्टी की, तो आईएनसी पार्टी के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें आम आदमी और दल की, तो यहाँ पर दोनों पार्टियों का खाता ही नहीं खुल पा रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जिले भिवानी की, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीटें निकल आती है, जिनके अंदर एनडीए गठबंधन पार्टी खाते में 1 सीट और आईएनसी पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है। और वहीं बात की दोस्तों अन्य दल की, दल खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जिले हिसार की, जिसके अंदर विधानसभा की 7 सीटें निकल कर आती है महत्वपूर्ण, जो जिनके अंदर एनडीए गठबंधन पार्टी खाते में 3 सीट और 3 ही सीट आईएनसी पार्टी खाते में जाती हुई दिख रही है। वहीं बात की जाए आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी खाते में नहीं खुल पा रहा है। बात करते हैं अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जिले रोहतक की, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर आई एनडीए पार्टी के खाते में कोई सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। बात करें आईएनसी पार्टी, तो 4 की 4 सीट आईएनसी पार्टी खाते में जाती हुई दिख रही है दोस्तों। मैं बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल का खाता नहीं खुल पा रहा दोस्तों यहाँ पर। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जिले की झज्जर की, जिसके अंदर विधानसभा की 7 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर एनडीए गठबंधन पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात कीजिए दोस्तों आईएनसी पार्टी की, तो आईएनसी पार्टी खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें आम आदमी और अन्य दल की, तो यहाँ पर दोनों पार्टियों का खाता नहीं खुल पा रहा दोस्तों। सवाल सीधे हैं जनता के, जो सरकार से हैं, आखिरकार कौन सी सरकार उतरेगी खरी इन वादों के ऊपर, और जनता आखिरकार किसे अपना मुख्यमंत्री चुनती है। तो दोस्तों जो आज के सर्वे के अकॉर्डिंग, तो आईएनसी पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है 54 सीटों से, और एनडीए गठबंधन पार्टी की 33 सीट